सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सज्जाद जहीर जी द्वारा रचित कहानी दुलारी। गो की बचपन से वह इस घर में रही पली, मगर 16वें 17वें बरस में थी कि आखिरकार लौंडी भाग गई। उसके माँ बाप का तो पता ही नहीं था। उसकी सारी दुनिया यही घर था और इसके घर वाले शेख नाजिम अली साहब खुशहाल आदमी थे। घराने में अल्लाह की मेहरबानी से कई बेटे और बेटियां भी थीं। बेगम साहिबा भी जिंदा थीं और जनाने में उनका पूरा राज था। दुलारी खास उनकी लौंडी थी। घर में और नौकरानियां और मामाएं आती, महीना 2 महीना, साल 2 साल काम करती और उसके बाद जरा सी बात पर झगड़ कर नौकरी छोड़ देती और चली जाती। मगर दुलारी के लिए हमेशा एक ही ठिकाना था। उससे घर वाले काफी मेहरबानी से पेश आते। ऊंचे दर्जे के लोग हमेशा अपने से नीचे तबके वालों का ख्याल रखते। दुलारी को खाने और कपड़े की शिकायत न थी। दूसरी नौकरानियों के मुकाबले में उसकी हालत अच्छी न थी, मगर बावजूद इसके कभी कभी जब किसी मामा से उसका झगड़ा होता तो वह हमेशा यह कटाक्ष सुनती, मैं तेरी तरह कोई लौंडी थोड़ी ही हूँ। इसका दुलारी के पास कोई जवाब नहीं होता। उसका बचपन बेफिक्री में गुजरा था। उसका रुतबा घर की बीवियों से तो क्या, नौकरानियों से नीचे था। वह पैदा ही इस वर्ग में हुई थी। यह सब तो खुदा का किया धरा है। वही जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। उसका रोना क्या। दुलारी को अपनी पस्ती की कोई शिकायत नहीं थी, मगर जब उसकी उम्र का वह जमाना आया जब लड़कपन की समाप्ति और जवानी की आमद होती और दिल की गहरी और अंधेरी बेचैनियां जिंदगी को कभी तल्ख और कभी मीठी बनाती हैं, तो वह अक्सर रंजीदा सी रहने लगी। लेकिन यह एक अंदरूनी कैफियत थी जिसकी उसे न तो वजह मालूम थी और न दवा। छोटी साहबजादी और दुलारी करीब करीब एक उम्र की थीं और साथ खेलती थीं, मगर ज्यों-ज्यों उनकी वय बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों दोनों के बीच फासला ज्यादा होता जाता। साहबजादी क्योंकि शरीफ थीं, उनका वक्त पढ़ने लिखने सीने पिरोने में खर्च होने लगा। दुलारी कमरों की धूल साफ करती, झूठे बर्तन धोती, घड़ों में पानी भरती। वह खूबसूरत थी, खुला हुआ चेहरा, लंबे लंबे हाथ पैर, भरा हुआ जिस्म, मगर आम तौर पर उसके कपड़े मैले कुचैले होते और उसके बदन से बू आती। त्योहार के दिनों में अलबत्ता वह अपने रखाऊ कपड़े निकाल कर पहनती और श्रृंगार करती थी। अगर कभी भूले भटके उसे बेगम साहिबा या साहिबजादियों के साथ कहीं जाना होता तब भी उसे साफ कपड़े पहनने होते थे। शब बारात थी। दुलारी गुड़िया बनी हुई थी। औरतें वाले घर के आंगन में आतिशबाजी छूट रही थी। सब घर वाले नौकर चाकर खड़े तमाशा देखते। बच्चे शोर मचा रहे थे। बड़े साहबजादे काजिम भी मौजूद थे, जिनका सिन 20-21 बरस का था। यह अपने कॉलेज की शिक्षा खत्म करने ही वाले थे। बेगम साहिबा उन्हें बहुत चाहती थी, मगर वह हमेशा घर वालों से बेजार रहते और उन्हें तंग नजर व जाहिल समझते थे। जब वह छुट्टियों में घर आते तो उनकी छुट्टियां बहस करते ही गुजर जाती। वह अक्सर पुरानी रस्मों के खिलाफ थे, मगर इनसे नाराजगी जाहिर करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। इससे ज्यादा कुछ करने को तैयार नहीं थे। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर कहा, अम्मी जान प्यास लगी है। बेगम साहब ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, बेटा शरबत पियो, मैं अभी बनवाती हूँ। और यह कहकर दुलारी को पुकार कर कहा, शरबत तैयार करे। काजिम बोले, जी नहीं अम्मी जान, उसे तमाशा देखने दीजिए, मैं खुद जाकर पानी पी लूंगा। मगर दुलारी हुक्म मिलते ही अंदर की तरफ चल दी थी। काजिम भी पीछे पीछे दौड़े। दुलारी एक तंग अंधेरी कोठरी में शरबत की बोतल चुन रही थी। काजिम भी वहीं पहुंचकर रुके। दुलारी ने मुड़कर पूछा, आपके लिए कौन सा शरबत तैयार करूं? मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। काजिम ने दुलारी को आंख भर कर देखा। दुलारी का सारा जिस्म थरथराने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बोतल उठा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। काजिम ने बढ़कर बोतल उसके हाथ से लेकर अलग रख दी और उसे गले से लगा लिया।
लड़की ने आंखें बंद कर लीं और अपना तन मन उसकी गोद में दे दिया। दो हस्तियों ने, जिनके मानसिक जीवन में जमीन आसमान का फर्क था, यकायक यह महसूस किया कि उनकी आकांक्षाओं को किनारा मिल गया है। दरअसल वो तिनकों की मानिंद काली ताकतों के समंदर में बहे चले जा रहे थे। 1 साल गुजर गया। काजिम की शादी ठहर गई। शादी के दिन आ गए। 4-5 दिन के अंदर घर में दुल्हन आ जाएगी। घर में मेहमानों का हुजूम है, एक जश्न है, बहुत सारे काम हैं। दुलारी एक दिन रात को गायब हो गई। बहुत छानबीन हुई, पुलिस को सूचना दी गई, मगर कहीं पता न चला। एक नौकर पर सबको शक था। लोग कहते थे कि उसी की मदद से दुलारी भागी और वही उसे छिपाए हुए है। वह नौकर निकाल दिया गया। वास्तव में दुलारी उसी के पास निकली, मगर उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। 3-4 महीने बाद शेख नाजिम अली साहब के एक बूढ़े नौकर ने दुलारी को शहर के ऐसे मोहल्ले में देखा जहां गरीब रंडियों का बसेरा था। बुढ़ा बेचारा बचपन से दुलारी को जानता था। वह उसके पास गया और घंटों दुलारी को समझाया कि वापस चले। वह राजी भी हो गई। बुढ़ा समझता था कि उसे इनाम मिलेगा और यह लड़की मुसीबत से बचेगी। दुलारी की वापसी ने सारे घर में खलबली डाल दी थी। वह गर्दन झुकाए सिर से पैर तक एक सफेद चादर ओढ़े परेशान सूरत अंदर दाखिल हुई और दालान के कोने में जाकर जमीन पर बैठ गई। पहले तो नौकरानियां आईं। वो दूर से खड़े होकर उसे देखती और अफसोस करके चली जाती। इतने में नाजिम अली साहब जनाने में तशरीफ लाए। उन्हें जब मालूम हुआ कि दुलारी वापस आ गई है तो वह बाहर निकले जहां दुलारी बैठी हुई थी। वह कामकाजी आदमी थे, घर के मामलों में बहुत कम हिस्सा लेते थे। उन्हें भला इन जरा जरा सी बातों की कहाँ फुर्सत थी। दुलारी को दूर से ही पुकार कर कहा, बेवकूफ, अब ऐसी हरकत मत करना, और यह फरमाकर अपने काम पर चले गए। इसके बाद छोटी साहिबजादी दबे कदम अंदर से बाहर आई और दुलारी के पास पहुंची, मगर बहुत करीब नहीं। इस वक्त वहां कोई और न था। वह दुलारी के साथ खेली हुई थी। दुलारी के भागने का उन्हें बेहद अफसोस था। शरीफ, पवित्र, बाइस्मत हसीना बेगम को उस गरीब बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था, मगर उनकी समझ में न आता था कि कोई लड़की ऐसे कैसे घर का सहारा छोड़कर, जहां उसकी सारी जिंदगी बसर हुई हो, बाहर कदम तक रख सकती है। और फिर नतीजा क्या हुआ? इस्मत फरोशी, गुर्बत जिल्लत। यह सच है कि वह लौंडी थी, मगर भागने से उसकी हालत बेहतर कैसे हुई? दुलारी गर्दन झुकाए बैठी थी। हसीना बेगम ने सोचा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है। उस घर से भागना जिसमें वह पली एहसान फरामोशी थी, मगर उसकी इसे खूब सजा मिल गई। खुदा भी गुनाहगारों की तौबा कबूल कर लेता है। वो कि उसकी आबरू खाक में मिल गई, मगर एक लौंडी के लिए यह उतनी अहम चीज नहीं जितनी कि शरीफ जादी के लिए। किसी नौकर से उसकी शादी कर दी जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आहिस्ता से नर्म लहजे में कहा, दुलारी, ये तूने क्या किया? दुलारी ने गर्दन उठाई, डबडबाई आंखों से एक पल के लिए अपने बचपन की हमजोली को देखा और फिर उस तरफ से सिर झुका लिया। हसीना बेगम वापस जा रही थी कि खुद बेगम साहिबा आ गईं। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। वह दुलारी के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। दुलारी उसी तरह चुप गर्दन झुकाए बैठी रही। बेगम साहिबा ने उसे डांटना शुरू किया, बेहया, आखिर जहां से गई थी वहीं वापस आई ना, मगर मुंह काला करके। सारा जमाना तुझ पर थू थू करता है, बुरे काम का यही अंजाम है। लेकिन बावजूद इन सब बातों के बेगम साहिबा उसके लौट आने से खुश थी। जब से दुलारी भागी थी, घर का काम उतनी अच्छी तरह से नहीं होता था। इस लानत मलानत का तमाशा देखने सब घर वाले बेगम साहब और दुलारी के चारों तरफ खड़े हो गए थे। एक गंदी नाचीज हस्ती को इस तरह जलील होता देखकर सब के सब अपनी बड़ाई और बेहतरी महसूस कर रहे थे। मुर्दा खाने वाले गिद्ध भला कब समझते हैं कि जिस लाचार जिस्म पर वह अपनी नुकीली चोंचें मारते हैं, बेजान होने के बावजूद भी उनके ऐसे जिंदों से बेहतर हैं। यकायक बगल के कमरे से काजिम अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ निकले और अपनी माँ की तरफ बढ़े। उन्होंने दुलारी पर नजर नहीं डाली। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी माँ से तीखे लहजे में कहा, अम्मी, खुदा के लिए इस बदनसीब को अकेली छोड़ दीजिए।
यह काफी सजा पा चुकी है। आप देखती नहीं कि उसकी हालत क्या हो रही है? लड़की इस आवाज को सुनने की ताब न ला सकी। उसकी आंखों के सामने वे सारे मंजर घूम गए जब वह और काजिम रातों की तन्हाई में यकजा होते थे, जब उसके कान प्यार के लफ्ज सुनने के आदी थे। काजिम की शादी उसके सीने में नश्तर चुभाती थी। इसी चुभन और इसी बेदिली ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया, और अब हालत यह है कि वह भी यूं बात करने लगे। इस रूहानी कोफ्त ने दुलारी को उस वक्त नारी स्वाभिमान की मूर्ति बना दिया। वह उठ खड़ी हुई और उसने सारे गिरोह पर एक ऐसी नजर डाली कि एक एक करके सबने हटना शुरू कर दिया। मगर यह एक जख्मी कटे परों वाली चिड़िया की उड़ान की आखिरी कोशिश थी। उस दिन रात को वह फिर गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।